आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखूंगा, तब उसमें क्या क्या फिनोमेना देखने को मिलेगा, क्या क्या वहां पे होगा। तो देखो यहाँ पे दो तीन चीज यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का। वो है पहला कि जो डाइपोल है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो उसका टॉर्क कितना होगा उसका डेरिवेशन करने वाले हैं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये भी। उसके बाद उस डाइपोल को अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। अब घुमाएंगे तो एक बात बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाएंगे तो वहां मेरे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करूंगा उसका भी डेरिवेशन होगा। और वर्क करने के बाद जानते हो कोई भी जो वर्क होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो वर्क है वो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा बताओ? कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा डाइपोल का होता है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखने वाले हैं। ये तीन टॉपिक देखने के बाद अपना डाइपोल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाले हैं अपन क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो देखेंगे। क्या देखेंगे? कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो देखेंगे। दूसरा नंबर में वर्क डन देखेंगे कि है ना, डाइपोल को रोटेट करने पे कितना वर्क करना पड़ेगा मेरे को। और तीसरा देखेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल देखने वाले हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे टॉर्क देखेंगे, वर्क डन देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें सबसे पहला आज का बात करने वाले हैं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सर। यहां पे सबसे पहले मेरे क्या चाहिए बताओ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे तीनों पैरेलल है और तीनों एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस में है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, समझ में आ गया ये। अब क्या रखूंगा बताओ? डाइपोल को रखूंगा। किसको रखूंगा? डाइपोल को। अब डाइपोल ये रहा, ये रहा। इधर माइनस क्यों रख लेते हैं, इधर प्लस क्यों रख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहां से यहां का डिस्टेंस ले लेते हैं 12। अब ध्यान से देखो, ये डाइपोल को मैं ऐसा रख सकता हूं, ऐसा टेढ़ा रख सकता हूं, ऐसा परपेंडिकुलर रख सकता हूं, अपोजिट रख सकता हूं, प्लस को इधर माइनस को इधर, मैं कैसे भी रख सकता हूं। इस डाइपोल का ओरिएंटेशन मैं कैसे भी कर सकता हूं, कैसे भी रख सकता हूं। समझ रहे बात को? ठीक है सर। लेकिन मैं यहां पे ऐसे सिंपल रखा, जैसे कि तुम लोग को भी चैन मिल रहा होगा, ऐसे ही रखेंगे डाइपोल करके, मैं रख दिया। ठीक है सर। अब एक बात समझो कि बच्चों ये क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लौता काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लौता काम है, कोई भी चार्ज रहेगा उस चार्ज के ऊपर क्या लगाना? फोर्स लगाना। याद रख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लौता काम है और कोई काम नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो काम क्या है? चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना, ठीक है। तो कैसा फोर्स लगाना? या तो है ना अट्रैक्टिव फोर्स लगाना, या तो रिपल्सिव फोर्स। या तो इस चार्ज को अपने तरफ फोर्स लगाएगा, या तो इस चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। तो सर अपने डायरेक्शन में कब फोर्स लगाएगा? जब ये चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब ये जब चार्ज नेगेटिव रहेगा तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। जैसे कि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे किधर फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। इस नाम से इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है सर, समझ में आ गया, पॉजिटिव रहेगा तो इन द डायरेक्शन और नेगेटिव रहेगा तो अपोजिट टू द डायरेक्शन। मेरे को ये जानना है कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाता है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है बेसिक डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है बता। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो एफ इक्वल निकालेंगे तो क्यू नॉट इससे मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू, तो इसको क्यू नॉट बोलने की जरूरत नहीं है, क्यू इंटू ई भी बोल सकते हो इसको। तो क्या हो जाएगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू इंटू, इतना समझ में आया। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज है तो सेम क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया बात। यहां पे इतना समझ में आ गया मेरे क्या, कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का इकलौता काम क्या है, चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कितना फोर्स लगाएगा, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू क्या है, चार्ज, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। ओके सर, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लगाएगा, क्यू लगेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में किधर फोर्स लगाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लगाएगा, क्यू इंटू ई। तो दोनों इक्वल फोर्स है कि नहीं है। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है बताओ, अपोजिट। ये देखो मेरे इधर से खींच रहा है कोई क्यू ई फोर्स से, इधर खींच रहा है क्यू ई फोर्स से, किधर जाऊंगा, यहीं पे रहूं, क्यों, इक्वल फोर्स से खींचने का कहां से मिलेगा। समझ गए बात को। तो देखो इसको ऐसे ऐसे खींचेंगे तो यहीं पे रहेगा। ये क्या रोटेट करेगा, ये क्या ऐसे ऐसे रोटेट करेगा क्या, नहीं, ऐसे खींचूंगा तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर है बात। या दूर जाएगा, जैसे कि दोनों चार्ज है, दोनों फोर्स लगेगा तो यहीं पर रहेगा क्या, नहीं, ये दोनों चार्ज इसमें फोर्स लग रहा है इधर तो इधर मूव करेगा, इसमें इधर लग रहा है। समझ रहे बात। लेकिन सीधी सी बात है, ये रोटेट करेगा क्या, नहीं, ये रोटेट करेगा क्या, नहीं, नहीं करेगा। इतना समझ में आया। तो इस कंडीशन में नेट फोर्स कितना होगा इस चार्ज में, इस कंडीशन में इस चार्ज में नेट फोर्स कितना होगा, 0, क्योंकि प्लस क्यू ई उधर लग रहा है और माइनस क्यू ई इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो इस चार्ज पार्टिकल है ना इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। कब, जब ये पैरेलल होगा। और टॉर्क कितना होगा, टॉर्क को टाउ जी शो करते हैं, याद है 11th क्लास में पढ़े थे। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहां पे एक बात बताओ, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन लग रहा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से आएगा, इस चार्ज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, तो फोर्स उसी लाइन में लग रहा है, डायपोल में ही लग रहा है। डायपोल के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना फोर्स, डायपोल के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां देखोगे तो डायपोल, देखो डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पी है। और यहां देखो तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जिसके नाम से यहां पे देखोगे टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। क्यों सर टॉर्क क्यों 0 आया, नहीं समझ में आया। टॉर्क तभी आता है जब कोई बॉडी रोटेट करता है। क्या ये रोटेट करेगा बच्चों, ऐसे फोर्स लगाओ ना, किसी भी बॉडी में ऐसे फोर्स लगाओ, रोटेट कर रहा है क्या, नहीं। जब फोर्स इसमें इधर लगेगा, देखो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है। अब इसके ऊपर क्या लगाया मैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर फोर्स लगाते ही क्या करने लग गए, रोटेट। अब ये क्या लगा रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, पैरेलल या एंटी पैरेलल। ऐसा फोर्स लगा रहा हूं तो ये रोटेट करेगा क्या, नहीं रोटेट करेगा। तो रोटेट नहीं करेगा तो टॉर्क आएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, 0। और जब परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, कर रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा टॉर्क। तो टॉर्क तभी आता है जब कोई बॉडी रोटेट करता है। जैसे फैन तुम्हारा यहाँ पे भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब फैन में क्या है, टॉर्क है। कोई भी घूमने वाला बॉडी जो भी है उसके पास टॉर्क होता है। यहाँ पे देखो जब पैरेलल रखाएगा ये दोनों चार्ज, मतलब ये दोनों चार्ज मतलब क्या है, जब पैरेलल रखाएगा कौन बताओ, डायपोल। किसके पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तब उस डायपोल पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। उसमें टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। अब देखो ये तो एक कंडीशन है रखने का। अब एक बात बताओ, मैं इस डायपोल को मैं किसी भी कैसे भी रख सकता हूं, पैरेलल रख सकता हूं, परपेंडिकुलर रख सकता हूं, एंटी पैरेलल रख सकता हूं, किसी एंगल में रख सकता हूं।
अब इतना सारा पॉसिबिलिटी है तो सब पॉसिबिलिटी को अलग अलग चेक करेंगे क्या? नहीं, ऐसा एक पॉसिबिलिटी देखते हैं जिसमें हर एक कंडीशन को अपन सेटिस्फाइड कर पाए। तो वो कंडीशन क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे रख देना। क्यों? एंगल थीटा पे रख दिया मान के चलो, तो थीटा को मैं 0 भी ले सकता हूँ, पैरेलल रहेगा तो, परपेंडिकुलर रहेगा तो 90 रख सकता हूँ, एंटी पैरेलल रहेगा तो 180 रख सकता हूँ, है ना। 60 डिग्री में रहेगा तो 60 रख सकता हूँ, 30 डिग्री में रहेगा तो 30 रख सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं डाइपोल को कैसा रखने वाला हूँ? तो डाइपोल को मैं रखने वाला हूँ कुछ एंगल पे। तो देखो ये रहा डाइपोल, डाइपोल को रख दिया ऐसा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। अब देखो इसका लेंथ कितना है? 12। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लगेगा? तो Q इंटू ई। ये नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगेगा? तो वो लगेगा QE ही लगेगा। कई लोग बोलेंगे माइनस QE। अरे भैया माइनस QE तब मैं लगाता, माइनस तब लगाता जब मैं डायरेक्शन नहीं शो करता। मैं डायरेक्शन शो कर दिया तो माइनस क्यों लगाऊं मैं? डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैं समझ में आ गया, अपोजिट है। हाँ, यहाँ पे वेक्टर डाल दिया तब यहाँ माइनस लगाऊंगा, यहाँ वेक्टर डाल दिया तो एफ 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 समझ में आ गया, है ना। अभी दोनों वेक्टर डाल दिया तो वेक्टर मतलब की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन साथ क्या होगा? प्लस, क्योंकि उधर जा रहा है। अरे डायरेक्शन डाल दिया वेक्टर है तो किधर जा रहा है? अपोजिट, इसलिए यहाँ माइनस, तो वेक्टर के साथ माइनस डालूंगा। लेकिन वेक्टर नहीं डाला हूं, मैग्नीट्यूड वाइज बोलूंगा तो क्यू ही लगेगा, अपोजिट। ठीक है, ओके सर। अब मान चलो ये एंगल डाइपोल जो है वो बच्चों कितना एंगल में है? थीटा। कितना एंगल में है? थीटा। ओके सर, थीटा एंगल पे है। मेरे को समझ में आ गया। एक डाइपोल को मैं ऐसा रख दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कितना होगा? नेट फोर्स है ना ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स कितना है? तो देखो, तो एक QE फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक माइनस QE लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब QE लग रहा है माइनस इसलिए, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए। यहाँ पे नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा बताओ? नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 0। एक बात बताओ, फोर्स के 0 हो जाने से, नेट फोर्स 0 हो जाने से क्या टॉर्क भी 0 हो जाएगा? तो आदमी क्या बोलेगा पता है? फॉर्मूला देखेगा टॉर्क का, तो भैया टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा बोलेगा। तो भैया फोर्स 0 हो जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं वही बेवकूफ। कौन सा बेवकूफ बोलते हैं इसको? फॉर्मूला वाले, जिनको फॉर्मूला रट्टा पड़ा है लेकिन कंसेप्ट नहीं पता है। तो फॉर्मूला पता होने वाले से ये मिस्टेक होना कंपलसरी है, और जिनको कंसेप्ट पता है वो जान डालेंगे भाई ये जो टॉर्क है फोर्स पे डिपेंड करता है, बट वैसा टाइप का नहीं जैसा टाइप का यहाँ दिख रहा है। जैसे कि फोर्स, नेट फोर्स 0 आया था, यहाँ 0 हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा वो किसमें होगा? जहां पे लग रहा है। किसमें लग रहा है? प्लस क्यू चार्ज पे। तो ये फोर्स की जगह बस QE आएगा। क्या आएगा? QE, ना कि नेट फोर्स आएगा। डाइपोल का नेट फोर्स मैटर नहीं करेगा, जहां पर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है तो फोर्स कितना आएगा? यहाँ पे QE आएगा, ना कि 0। नेट फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। मतलब ये समझ में आ गया, नेट फोर्स 0 होने से टॉर्क 0 हो ये जरूरी नहीं है। नेट फोर्स 0 होने से टॉर्क 0 हो ये जरूरी नहीं है। ओके सर, ये बात भी समझ में आ गया। तो डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कितना एंगल में रखा? थीटा एंगल में रखा। तब दोनों चार्ज पे कितना कितना फोर्स लग रहा है? QE फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ओके सर, उसके बाद नेट फोर्स देखा, नेट फोर्स डाइपोल में कितना है? 0। अब देखो ये है, इसमें फोर्स किधर लग रहा है? मान चलो ये वाला टॉप में, इधर किधर लग रहा है? ये डायरेक्शन, ये मेरा उंगली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो देखो इसमें फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स लग रहा है? इधर लग रहा है। अब ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगेगा। अब ध्यान से देखोगे इन दोनों फोर्स ऐसा लगाऊंगा, कैसा फोर्स लगाऊंगा? इधर, और इसमें इधर। तो फोर्स लगाऊंगा तो क्या करेगा? रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और रोटेट किया मतलब टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। रोटेट किया मतलब टॉर्क आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे नेट टॉर्क 0 हो क्या? नहीं। यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो हो जाएगा बच्चों टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो टॉर्क आएगा यहाँ कितना? तो देखो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? एक चार्ज का बताना है, ठीक है, नेट चार्ज का नहीं बताना है। वो कितना लग रहा है? QE। कितना लग रहा है? QE। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर किसका परपेंडिकुलर बताओ? फोर्स का परपेंडिकुलर। यहाँ फोर्स इधर लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा? परपेंडिकुलर ये आएगा, परपेंडिकुलर ये आएगा।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है, तो मान चलो ये ए है, ये बी है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। अब ये परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री। ये डिस्टेंस निकालना है तुमको, तो देखो ये डिस्टेंस निकालना है, मान चलो ये डिस्टेंस को मैं डी ले लिया, वहां पे लिखा है तो ये डी ले लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर डी और हाइपोटेनस कितना है 12, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या फिर वो वाला कंसेप्ट में चले जाओ, ये क्या है, दो डायरेक्शन है और परपेंडिकुलर एक दूसरे से, यहां से एक तीसरा क्या है बताओ, एक वेक्टर है। क्या है ये? एक वेक्टर है। और वेक्टर क्वांटिटी कोई एंगल पे रहता है तब ये दो कंपोनेंट देता है, एक नीचे जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना r cos थीटा, और एक देगा वर्टिकल कंपोनेंट जो कितना होगा r sin थीटा। तो वैसे यहां पे देखो ये 12 है, तो है ना, डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका एक कंपोनेंट नीचे जाएगा क्या 12 cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर जाएगा जो कि होगा 12 sin थीटा। तो ये इसका वैल्यू 12 sin थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो कंपोनेंट वाइज भी जा सकते हो या फिर नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट जा सकते हो साइन थीटा के डेफिनेशन से। ओके सर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर पता चल गया बच्चों कितना है बताओ, तो वो है तुम्हारा, है ना, कितना है 12 sin थीटा, कितना है 12 sin थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा ये, तो बच्चों ये Q और 12 को एक साथ लिखो, तो Q इंटू 12 फिर E sin थीटा। अब Q इंटू 12 जाना पहचाना लग रहा है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब क्या बोलते हैं इसको बताओ, P। तो PE sin थीटा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। देखो कॉन्सेप्ट बताया था अभी, ये मेरा आ गया क्या, टॉर्क। इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर P। क्यों सर? क्योंकि टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों, इसलिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, साइन थीटा से हिंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो सर ये E क्रॉस P नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता भैया, E क्रॉस P को टॉर्क बोल दिया तो भारी पीटूंगा। यहाँ पे टॉर्क होगा P क्रॉस P, ना कि E क्रॉस P। ओके ठीक है सर, समझ में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा है, ओके है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है बच्चों, ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों के परपेंडिकुलर है। याद रखो, जब भी वेक्टर क्वांटिटी में, जैसे ए वेक्टर ए है, आई वेक्टर बी है, इक्वल टू क्या आ रहा है, आर वेक्टर आ रहा है। ये जो आर वेक्टर होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट दिखता है इसका मतलब ये होता है जो वैल्यू आता है वो वैल्यू क्या होता है, इसका भी परपेंडिकुलर होता है और इसका भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो क्या सर ए क्रॉस बी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा क्या? ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी वैल्यू आने वाला है वो वैल्यू इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा। तो ये टॉर्क क्या होगा, पी का भी परपेंडिकुलर होगा, ई का भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है बात? ओके सर, अब देखो कंडीशन बताते हैं। कंडीशन क्या है? तो केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। अच्छा इसको मिटाऊं क्या, नोट करना है। अब देखो यहाँ पे केस, यहाँ बताते हैं, यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? केस नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा जब थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो मतलब समझते हो, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये जो डाइपोल ऐसा था माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ थीटा बना रहा था, ये डाइपोल कहाँ आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा वापस, यहाँ पे आ जाएगा तो थीटा जीरो हो जाएगा। अब थीटा जीरो हो जाएगा तो सीधी बात ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पैरेलल होगा डाइपोल तब टॉर्क कितना होगा, तो वहां पे फॉर्मूला देखो, पीई साइन थीटा का वैल्यू कितना रखूंगा, जीरो। साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है तब नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। टॉर्क कितना होता है, जीरो। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बदल जाएगा। बात करूंगा उसके बारे में भी थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड में समझ में आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब देखो केस नंबर 2,
केस नंबर 2 क्या हो सकता है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब डाइपोल क्या हो जाएगा, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस सर, ये डाइपोल था, इधर माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एंगल कितना था थीटा। अब ये थीटा परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर मतलब ऐसा सीधा हो जाएगा, सीधा सीधा ये 90 बन जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, डाइपोल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डाल देते हैं। तब टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क पी ई साइन थीटा की जगह कितना आएगा 90। साइन 90 कितना होता है 100, एक होता है सर, 100 कहां से होता है, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1, साइन 90 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे P इंटू ई। तो यहां पे जो टॉर्क है बच्चों वो क्या है पता है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम। तो व्हेन डाइपोल एक्सपीरियंस है ना, व्हेन डाइपोल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे आंसर क्या करोगे, when dipole is perpendicular to electric field, then dipole experience maximum torque। तो सीधी सी बात है, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा तब नेट टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा P इंटू ई। मतलब ये जो टॉर्क है वो क्या है, टाउ मैक्स है, टाउ जी मैक्स है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखते हैं। तीसरा केस नंबर में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब डाइपोल जो है वो क्या होगा, एंटी पैरेलल। क्या होगा, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपोजिट होगा। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल ऐसा रहता था माइनस क्यू, ऐसा प्लस क्यू, ये पैरेलल हो गया, तो इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस, तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो एंटी पैरेलल हो जाएगा तो टॉर्क कितना आएगा, तो पीई साइन 180। साइन 180 क्या होता है, जीरो। तो टॉर्क वैल्यू अगेन कितना आएगा, जीरो। समझ में आया बात। तो मिनिमम टॉर्क कितना होगा, जीरो, माइनस थोड़ा होगा मिनिमम टॉर्क कितना होगा, जीरो। मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, P इंटू ई। ठीक है, तो पूछ दिया जाएगा कंडीशन, मिनिमम टॉर्क कब होता है, जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो किस सिचुएशन पे डाइपोल में जो टॉर्क होता है वो मिनिमम होता है। यहां पे तुमको ऑप्शन देगा पैरेलल, दूसरा ऑप्शन देगा एंटी पैरेलल, तीसरा ऑप्शन देगा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चौथा ऑप्शन देगा पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो कौन सा आंसर आएगा, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल दोनों आएगा। यहाँ पैरेलल बस टिक लगा दिया तो गलत हो जाएगा भैया, यहाँ पे पैरेलल भी वो मिनिमम होगा, एंटी पैरेलल भी मिनिमम होगा। क्लियर है बात, ठीक है सर, ओके सर। मैक्सिमम कब होगा, तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तब होगा ऐसा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क का पूरा कंसेप्ट समझ में आया। देखो टॉर्क ऐसा था, है ना, रुको मिटाते हैं। तो अपन देखे थे क्या, ये था क्या, ये था क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे ऐसा क्या रखा था बताओ, डाइपोल, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, इसका लेंथ 12, इसमें इधर फोर्स लग रहा था क्यूई, इसमें इसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा था क्यूई लग रहा था। ये एंगल कितना था, थीटा। ठीक है, अब डाइपोल में नेट टॉर्क कितना आ रहा था बताओ, यहाँ पे नेट टॉर्क क्या आ रहा था, नॉन जीरो। कितना आ रहा था, पी कॉस साइन थीटा, सॉरी पी साइन थीटा। और यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ रहा था, जीरो। तो याद रखना, जब भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा तब उसमें नेट फोर्स कितना रहेगा, जीरो, और नेट टॉर्क कितना रहेगा बताओ, पी साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यदि पैरेलल रहेगा तो जीरो रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो 90 रहेगा, और एंटी पैरेलल रहेगा तो 180 रहेगा। ठीक है, ओके सर। अब देखते हैं क्या, टॉर्क नहीं बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक ना सीबीएसई में है ना सीजी में है, बस बात कर लेते हैं। हाँ हो सकता है, उसमें कैसे नहीं रहेगा। जो बात कोई नहीं करता वही बात को तो कंपटीशन एग्जाम करता है। ये देखो ये पैरेलल है क्या, नहीं,
तो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, किसको पता है बच्चों, मान के चलो डायपोल को रख दिया। कैसा रख दिया, डायपोल को, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l। बिल्कुल सर है। कैसा रखा है, तो इसको देखो सीधा रख दिए हैं बस। पैरेलल तो नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये नॉन पैरेलल है खुद, है ना। तो ऐसे रख दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे, यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स ऑन डायपोल, नेट फोर्स ऑन डायपोल क्या होगा बताओ, 0 होगा कि नॉन 0 होगा। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, पास पास, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, दूर दूर, है कि नहीं है। दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या शो करता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको शो करता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव क्या होगा, कम। और यहाँ पे पास पास है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ, स्ट्रॉन्ग। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे स्ट्रॉन्ग होगा वहां पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, और जहां पे वीक होगा वहां पे कम फोर्स लगाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज में इधर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल लगाएगा सर। कितना फोर्स लगाएगा, Q इंटू E लगाएगा सर, यस लगाएगा। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा, जिसके नाम से यहां पर ये जो फोर्स है वो कम होगा। और यहां पे लगेगा कि नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा सर। किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा तो यहां कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E लगेगा। तो सर ये E सेम है क्या, नहीं है सर। यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, और यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, वीक है। सर R क्यों डाले, R मतलब बच्चों डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के हिसाब से वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड कर रहा है। देखो इधर से देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ते बढ़ते वीक होते जा रहा है। देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग से क्या होते जा रहा है, वीक। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। इसीलिए तो उसको मैं बोल रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा, जिसके नाम से यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने के नाम से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज में वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक, जिसके नाम से इसमें फोर्स जो लगेगा वो क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये ज्यादा फोर्स है, एक बात बताओ, इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है और इधर कम फोर्स लग रहा है, किधर जाऊंगा, जाऊं कि नहीं जाऊंगा, जाऊं कि नहीं जाऊंगा, जाऊंगा। यस सर, इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो टोटल सिस्टम पूरा डाइपोल जो है, पूरा सिस्टम क्या बोलते हैं, डाइपोल जो है किधर मूव करेगा, मूव करेगा कहां से बताओ, वीक टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक, वीक टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक। मतलब यहाँ पे नेट फोर्स क्या हुआ, तो नेट फोर्स 0 होगा क्या, तो नेट फोर्स यहाँ पे नॉन जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे, नॉन जीरो। एंड दूसरा बात, डाइपोल किधर मूव करेगा, तो डाइपोल मूव्स किधर मूव करेगा बताओ, वीक टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन बन गया मान चलो, यहाँ पे डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो डाइपोल किधर मूव करेगा, तो आदमी का हो गया टाइम डायफिस। कहाँ है इसके बारे में तो हमको नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़े भी नहीं है, तो इसमें अकल लगाना, अकल ऐसे लगाना। तो एक जो कंपटीशन एग्जाम का बच्चा होता है उसके पास कंसेप्ट होता है, तो ये सब बुद्धि वाला लगा लेता है तो इसका आंसर मिल जाता है। और जो कंसेप्ट नहीं लगाता तो उसको कुछ नहीं मिलता है, तुक्का मिलता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। समझ में आया बात। यहाँ पे टॉर्क क्या होगा बताओ, यहाँ पे टॉर्क क्या होगा तीसरा, तो देखो बच्चों फोर्स किधर लग रहा है, इसमें फोर्स किधर लग रहा है, लग रहा है ना फोर्स अपोजिट। फोर्स इसमें कैसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। तो देखो इधर फोर्स लग रहा है, इसमें इधर फोर्स लग रहा है, इसमें इधर फोर्स लग रहा है। क्या ये रोटेट करेगा, मैं क्या बताया हूं, रोटेट नहीं करेगा तो टॉर्क 0 होगा, रोटेट करेगा तो टॉर्क नॉन जीरो होगा। तो रोटेट करेगा क्या, नहीं, तो रोटेट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे टॉर्क क्या होगा बताओ, 0। समझे बात को। हाँ वो थोड़ा ऐसा रखा रहता है, डाइपोल ऐसा की जगह ऐसा रखा रहता है, ठीक है। तब क्या हो जाता है, इसमें फोर्स इधर लगता है तो नेट फोर्स यहाँ 0 आता क्या, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म में है भाई, 0 कैसे आ जाएगा फोर्स। लेकिन जो टॉर्क होता है ना, जो टॉर्क होता है,
तो जैसे क्या हो गया बताओ, ये टॉर्क ऐसा ना होकर कुछ एंगल बनाते हुए रह गया। क्या हो गया? कुछ एंगल बनाते हुए रह गया। अब एंगल बनाते हुए रह गया तो एक बात बताओ, इसमें नेट फोर्स जीरो हो क्या? नहीं। रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो एक बात बताओ, ये जो है, ये जो डाइपोल है, ये ऐसा 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 क्या करेगा? रोटेट। इसमें फोर्स लग रहा है, तो कैसा फोर्स लग रहा है? इक्वल नेट फोर्स जीरो है क्या इसमें? नहीं। तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसलिए इधर इधर मूव करेगा। तो देखो रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। ट्रांसलेट मतलब समझ रहे हो? लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये डाइपोल इधर मूव भी करेगा और साथ में रोटेट करेगा, जैसे कि ये, सॉरी ये ऐसा। हाँ ठीक, जैसे रोटेट करते करते मूव किया ना, ऐसा। यहां पे एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन तो होना तय है। ये ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा, दोनों एक साथ करेगा। तो सर ये तो रोलिंग का कंडीशन हो गया। अरे ठीक है, रोलिंग को छोड़ो ना, भी ये क्या ग्राउंड में कर रहा है तो समझ में आ गया सर। ओके, उस कंडीशन में ऐसा कंडीशन में रहेगा तब ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वेरिएबल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वेरिएबल। तो क्या समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डाइपोल आ गया तो क्या होगा? यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो होगा सर, है ना। और यहाँ पे जो डाइपोल मूव करेगा कहाँ से कहाँ? वीक टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, है ना। और यहाँ पे जो नेट टॉर्क है वो जीरो कब होगा? तो जीरो तब होगा जब ये एंगल नहीं बनाएगा कुछ, और जब एंगल बनाएगा तब नॉन जीरो होगा। मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और फोर्स जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। फोर्स जीरो हो सकता है क्या? कभी नहीं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल में नेट फोर्स जीरो कभी भी नहीं होगा, लेकिन जो टॉर्क है वो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, बोल रहा हूं, होगा नहीं, हमेशा होगा वाला नहीं, किसी कंडीशन में होगा, हो सकता है। समझे बात को? यस। और साथ में क्या पता चला अपने? बताओ, डाइपोल किधर मूव करेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? यस सर, समझ में